जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पहला प्रयोग था उसका हमने आपको निष्कर्ष रिजल्ट नहीं बताया था, तो आज हम आपको रिजल्ट बताते हैं। पहला प्रयोग का जो मैं रिजल्ट था, रिजल्ट हमने आपको नहीं बताया था। चलिए रिजल्ट बताते हैं। मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूं, प्रयोग बता चुका हूं पहला, आप पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये गैल्वेनीमीटर है, ये सुई है इसकी, और इन्होंने क्या किया था, एक चुंबक लिया था। चुंबक का एक पोल नॉर्थ था, एक साउथ था। मैंने बताया था कि जब इसको पास ले आएंगे अथवा दूर ले जाएंगे तो इस सुई में विक्षेप होगा, मतलब धारा बहेगी। अगर आप बल्ब लगा के चेक करें तो बल्ब जलने लगता है, मतलब करंट की सप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से मैंने बताया था, अगर इसको पास ले आते हैं तो सुई में विक्षेप दूसरी दिशा में होगा, दूर ले जाएंगे तो सुई में विक्षेप दूसरी दिशा में होगा। दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग दिशाओं में सुई घूमेगी। आपको बता देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसको पास ले आ रहे हैं तो ये मैंने बताया था कि ये चुंबक बन जाएगा। अगर चुंबक बनेगा तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होने चाहिए। तो जब इसको पास ले आते हैं तो जो पोल लाते हैं चुंबक का ना, वही पोल बनेगा। यस ले, अगर ये इसको उठा के ले आ रहे हो तो यस वाला इसके नजदीक आ रहा है, तो जो पोल इसके नजदीक आएगा ना वही पोल बनेगा। अगर ये चुंबक का यस पोल बन गया, एक कुंडली चुंबक बन गई, इसका यस पोल बना तो ये एन पोल बन जाएगा। और दूर ले जाते समय ना इसका विपरीत बनता है, याद रखिएगा। अगर यस इसके पास ले आके ले जा रहे हो तो एन बन जाएगा और यस बन जाएगा। चुंबक की गतिशीलता के कारण से इसमें करंट की सप्लाई होती है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आपको बताएं, अगर करंट की सप्लाई इसमें हो रही है तो ना एसी ना डीसी के कारण करंट की सप्लाई हो रही है, विद्युत धारा बह रही है और विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो रहा है। आपको पता है कि पहले विद्युत वाहक बल विद्युत परिपथ में उत्पन्न होता है, इसके बाद धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है। तो आपको बताएं, बिना एसी डीसी की करंट की सप्लाई और विद्युत वाहक बल इन्होंने उत्पन्न किया फैराडे ने, तो इस परिपथ, ये परिपथ बन गया, इसमें जो भी धारा बहेगी उसका नाम प्रेरित धारा इन्होंने रखा। क्या रखा? प्रेरित धारा इसका नाम रखा। बिना एसी डीसी की करंट की सप्लाई किया भैया, इसका नाम प्रेरित धारा है। और इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसका नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल मैं लिख दे रहा हूं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको आप याद रखें। प्रेरित धारा को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप याद रखिएगा। इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि ले आते समय यहां पर यस ले आ रहे हो तो यस बन रहा है, ले जाते समय यस ले जा रहे हो तो यन बन जाएगा। तो बताइए, जब ले आते हैं तो ये भी चुंबक बनती है, धारा सप्लाई हो रही है, तो जो इसमें ये जो पोल बन रहा है उसी की दिशा में, मतलब यस बन रहा है तो सुई में विक्षेप यस दिशा में होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सुई घूमेगी, इस दिशा में सुई घूमेगी। याद रखिएगा, करंट की सप्लाई इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, इसको आपको याद रखना है। चलिए आपको दिखा देते हैं। सुई इस प्रकार से सपोज दैट घूम गई, और इसमें सुई का कुछ पोजीशन इस प्रकार से दिखाया जाता है, थोड़ा तिरछा करके दिखाया जाता है, मतलब सुई अब इधर घूमने वाली है। अच्छा, एक चीज और, क्या आप देख रहे हैं, मैं रिजल्ट की बात कर रहा था, पहले प्रयोग का रिजल्ट बता रहे हैं। ले आते समय यस पोल बना, तो यस बनने का मतलब ये कुंडली चुंबक को आने देगी पास? नहीं आने देगी, इसका मतलब प्रतिकर्षित करेगी। और आप बताइए, जब दूर ले जाने लगते हैं तो जो पोल इसके पास से ले जाते हैं उसका अपोजिट वाला बन जाता है, मतलब यन बन जाएगा। यन बन गया तो इस चुंबक को आकर्षित करेगी। विपरीत पोल, चुंबक के विपरीत पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यन बन रहा है तो इसका मतलब चुंबक को आकर्षित करेगी ये कुंडली। दोनों ही परिस्थितियों में आप देख रहे हैं चुंबक की गतिशीलता का विरोध कर रही है कुंडली। पास ले आ रहे हैं तो कुंडली इसको पास आने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि सेम पोल बन रहा है, पोल माने ध्रुव होता है। सेम पोल यस ले आ रहे हो यस बनेगा, अगर यन इसके पास ले आओगे तो यन बन जाएगा। प्रतिकर्षण हो रहा है
और बिना इसके आने अथवा अगर आएगी नहीं जाएगी नहीं तो इसमें करंट भी नहीं बनेगी, चुंबक भी नहीं बनेगा ये। तो कुल मिलाकर हम आपको रिजल्ट बताते हैं। ये पहले प्रयोग का रिजल्ट क्या है। प्रत्येक परिस्थिति में चुंबक की गतिशीलता का ये कुंडली विरोध करती है। विरोध का मतलब ये है कि चुंबक ले आ रहे हैं, कुंडली प्रतिकर्षित कर रही है, आने नहीं दे रही है, और चुंबक दूर ले जा रहे हैं तो कुंडली इस चुंबक को दूर नहीं जाने दे रही है क्योंकि आकर्षित करने लगती है। तो बताइए, और अगर इसको ले आते समय ले जाते समय रुक जाते हैं तो कुंडली में कोई धारा भी नहीं बहेगी। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये चुंबक इस कुंडली ये कुंडली इस चुंबक का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, गति का विरोध कर रही है, आने जाने नहीं देना चाहती है इस चुंबक को ये कुंडली। यही रिजल्ट है और इसी रिजल्ट पर फैराडे ने नियम बनाया है। आपको बताएंगे हम नियम बाद में, लेकिन पहले आप प्रयोग और रिजल्ट आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर। अब बिना इस चुंबक के गति का इसमें ना तो धारा बहेगी ना प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा भी नहीं बहेगी, प्रेरित विद्युतवाहक बल भी नहीं उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको कुल मिलाकर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले प्रयोग का हमने प्रयोग किया पिछले टर्न पे। आज हमने आपको निष्कर्ष बताया। निष्कर्ष एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रत्येक परिस्थिति में कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा अथवा उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, उत्पन्न प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युतवाहक बल चुंबक की गति का विरोध करते हैं। ये दोनों इसकी गति का, चुंबक की गति का विरोध करते हैं। यही निष्कर्ष है, रिजल्ट है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको फैराडे के पहले प्रयोग का निष्कर्ष बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।